हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जिस चीज का आपको था इंतजार लेके आ गया हूं, फिर मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूं नए टॉपिक पर। एक्चुअली आज का टॉपिक किसी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, किसी कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ना क्लास 10th का है, ना क्लास 12th का है, ना फिजिक्स का है, ना सोशल साइंस का, ना हिस्ट्री का, ना ज्योग्राफी का। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा आपके द्वारा पूछा गया था मुझसे, और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ। ये लेक्चर है केवल और केवल आपके रिजल्ट के बारे में कि क्या कैसा रहेगा आपका रिजल्ट, कब आएगा आपका रिजल्ट, कैसे कॉपीज चेक हो रही हैं, और जो भी आपके अंदर एंथुसियाज्म थी रिजल्ट को लेके या कॉपीज को लेके, उन सबको फुलफिल करने, उन सबको खत्म करने मैं आज फिर से आपके सामने एक बार हूं उपस्थित। देखिए, जैसा कि है इस समय बोर्ड की कॉपीज चेक होना स्टार्ट हो गई हैं। जो ग्रीन जोन वाले 20 डिस्ट्रिक्ट थे उन सब में स्टार्ट हो चुकी हैं 5 मई से, और 25 मई तक ये कॉपीज चेक होंगी। इसके बाद मैं बता दूं कि जो ऑरेंज जोन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए मतलब संभावित डेट आई है, अभी एक्चुअली कुछ क्लियर नहीं है। संभावित डेट है कि जो कॉपीज चेक होंगी वो 12 मई से चेक होंगी और लास्ट ऑफ मई या फिर 2 जून तक जाएंगी। और उसके बाद जो रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जहां पर ज्यादा ये कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे हैं, उन हॉटस्पॉट्स को छोड़कर बाकी जगह पर कॉपीज चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी बहुत ही जल्दी, वे भी इस मंथ के एंड तक। और आपको मेरे हिसाब से 27 या 28 जून तक रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब ये ऐसा है, एक अनुमान है, बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कैसी सिचुएशन हो कैसी सिचुएशन ना हो। लेकिन ओवरऑल अभी तक ये गेस किया जा रहा है, इसी तरीके से सारी चीजें प्रिपेयर करी जा रही हैं कि आपको जून के एंड में हर हाल में रिजल्ट मिल जाए, और उसके बाद फिर आप अपनी आगे की स्टडीज स्टार्ट कर सके। जो नेक्स्ट सेशन है प्रोबेबली सितंबर से ही स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में एडमिशन चलेंगे और उसके बाद ही ये नया सेशन आपका स्टार्ट हो सकेगा। मैं एक चीज और आपको बता दूं यहाँ पर कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो पिछले बच्चों ने करी है, वो गलतियां आप मत दोहराइएगा। बिकॉज यहाँ पर काफी सारे टीचर्स जो है वो कॉपीज चेक करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं, मैं भी आपकी कॉपीज चेक करता हूं। तो ये समझ लीजिए कि बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं कॉपी में एक इनोसेंट डायलॉग्स, मतलब जैसे मेरी माँ बीमार है या मेरा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है या मैं बहुत गरीब हूं, इस टाइप के डायलॉग्स आप लिखेंगे तो इसका कुछ एक इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो वो आपको हो सकता है लीनियंट मार्किंग कर दे, या वो नंबर्स ज्यादा दे दे, या आपको जानबूझ के पास कर दे। दैट इज नथिंग, ये ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो हमेशा कैमरे की सर्विलांस में रहता है, ना वो आपकी कॉपी पे लिखेगा, ना आपको उससे ज्यादा नंबर देगा जो भी आपने लिखा है। तो एक्चुअली दोनों चीजें हैं, ना ही ऐसे डायलॉग्स लिखिए आप, और ना ही कॉपीज में पैसा कभी रखिए। मैं बिल्कुल बता दूं, सच बात है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये काम करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं पैसा रख दूंगा, 100 का नोट रख दूंगा, 200 का नोट रख दूंगा, तो टीचर जो है पिघल के मुझे पास कर देगा। देखिए, टीचर कभी पास नहीं कर सकता आपको, क्योंकि वो अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिख सकता। एक्चुअली अगर वो अपनी हैंडराइटिंग में लिखेगा तो खुद फंस जाएगा, क्योंकि वो कॉपी दोबारा फिर क्रॉस चेक होती है। 10% कॉपीज दोबारा फिर से क्रॉस चेक होती है, जो स्क्रूटनी, मतलब एक तरीके से स्क्रूटनी कही जा सकती है कि वो कॉपी सही तरीके से जची है कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए। तो इसलिए प्लीज ऐसा काम मत करिएगा। कोई भी टीचर हो, कोई भी एग्जामिनर हो, वो केवल ये फोकस करता है कि आपने कॉपी में लिखा क्या है, और अगर आपने कॉपी में सही लिखा होगा तो आपके मार्क्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे, उसे कोई नहीं काट सकता, पूरी ईमानदारी से मिलेंगे। और अगर आपने नहीं लिखा है और आप सोचो कि 200 रुपए का नोट लगा के हम उसको आप पास हो जाओगे, तो ऐसा बहुत ही रेयर कंडीशन में, रेयरेस्ट कंडीशन में ऐसा होता है। मतलब 99.9% ऐसा नहीं हो सकता। 0.1% चांसेस हैं। अगर उस पर आप जुआ खेलना पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, वो आपकी मर्जी, बट ये आपका वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ नहीं है। एक्चुअली इससे आप ये और प्रूव होते हैं कि वास्तव में आपके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं, और इन कमजोरियों के चक्कर में ही आपने कॉपी में पैसे रखे हैं। तो जो अगर आपके मार्क्स अच्छे बन भी रहे होते हैं तो उसको भी इस तरीके से किया जाता है कि आप केवल पास हो सकें। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे वो ऐसे होते हैं जो मतलब इसलिए पैसे रखते हैं केवल कि सर मेरे को उतने नंबर दे दें, पूरे नंबर दे दें जितना मैंने लिखा है, या अच्छे मेरे मार्क्स आ जाएं, क्योंकि वो पढ़े लिखे अच्छे से उन्होंने कॉपी अपनी डेकोरेट कर रखी होती है, उसके बाद भी वो पैसे रखते हैं। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपको कहीं किसी प्रकार से नंबर कम मिलेंगे।
देखिए, एग्जामिनर जो भी होता है वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होता है। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि आपकी फीलिंग क्या होती है। हम सब ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। आपने जो भी किया है वो जस्टिफाई हम आपको करें। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरीके के डायलॉग्स लिखेंगे या इस तरीके की चीजें रखेंगे कॉपीज में, तो कहीं ना कहीं एक बुरा इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। उसे लगता है कि आप कहीं ना कहीं फॉल्टी हैं। अगर आप फॉल्टी हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको उतना नहीं आता, आपने या तो कहीं से चीट किया है, या आप ये चाहते हो कि हम आपको आपके मतलब जितना भी आपने किया है उसके बियॉन्ड मार्क्स दें। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीजें दिमाग में मत रखिएगा। देखिए, जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर एक एग्जाम आपका बाई चांस गड़बड़ हो भी जाता है तो नेक्स्ट एग्जाम को प्रिपेयर करिए। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि यू हैव टू गिव ओनली वन एग्जाम इन योर लाइफ। आप ऐसा नहीं होता है। ऐसा मान लीजिए बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गया तो नेक्स्ट की तैयारी करिए, उसको अच्छा करिए, उसमें मार्क्स ज्यादा आए, ऐसा कोशिश करिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही कंसंट्रेट करेंगे अपनी स्टडीज पर, तो जाहिर सी बात है आपको कोई पीछा नहीं कर सकता, कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता। आपको इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ ना करिए, दिन का 2 घंटा स्टडीज में दीजिए। हाई स्कूल, इंटर, नॉट दैट डिफिकल्ट। ये सब बहुत आसान है। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और कंसंट्रेट करिए स्टडीज पे, ना कि पैसा रखने पे, या मैं बता दूं आपको नोट्स लिखने में। क्योंकि ये इस तरीके के नोट्स आप लिखते हैं, वल्गर नोट्स की जो है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, ये आपको केवल दीन दुखी और मतलब असहाय ही साबित करता है। और वो असहायपन आपका कहीं आपको अच्छी मार्क्स में नहीं लेके जाता। तो प्लीज इस बात को गौर करिएगा, नोट करिएगा और तैयार रहिए। नेक्स्ट मंथ आपका रिजल्ट 99% आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा लेट हम लोग नहीं कर सकते। और सरकार भी इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रही है। कॉपीज आपकी चेक होना स्टार्ट हो गई है, यूपी बोर्ड की भी और सीबीएसई बोर्ड की भी। तो प्लीज पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।